तो देखो बेटा, कल तो आप डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफार्मर बारे, एलसी ऑसिलेटर बारे। हुण आपां अज कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं, तो ਉਹਦੇ ਲਈ लिख लो स्टेटमेंट देखो बेटा, a transformer has an efficiency of 80% and works at 100 volt and 4 kilowatt. A transformer has an efficiency of 80% and works at 100 volt and 4 kilowatt. If the secondary voltage is 240 volt, if the secondary voltage is 240 volt, calculate the primary and secondary current. Primary and secondary current. ਹੁਣ देखो भी, जो थोड़ा ट्रांसफार्मर है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਉਹਦੀ इनपुट वोल्टेज कितनी है, तो आप डायरेक्टली इधर भी लिख सकते हैं ना, 100 वोल्ट इनपुट है और पावर कितनी है 4000 वाट, ते आउटपुट 240 वोल्ट। ठीक है, तो आ बेटा इनपुट पावर है और आ इनपुट वोल्टेज है, इन्हों आपां ईपी लिख सकते हैं। आ आउटपुट वोल्टेज है ईएस। हुण आउटपुट पावर देखो, क्योंकि पुत्र एफिशिएंसी होंदी है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर आ जाएगी एफिशिएंसी 80% मतलब 0.8, इनपुट पावर 4000 है ना, 3200 वाट होगी आउटपुट पावर। हुण इनपुट करंट भी निकाल सकते हो पुत्र, आईपी इज इक्वल टू, क्योंकि करंट ते वोल्टेज का प्रोडक्ट पावर है, तो इनपुट करंट आ गया इनपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट करंट आ गया आउटपुट पावर ओवर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके के नाल तुसीं सॉल्व कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी करंट ही निकालनी है, और निकल आएगा थोड़ा। फिर देखो बेटा, हिंट नोट कर लो है ना। नेक्स्ट लिखो, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, a step down transformer is used at 220 volt to provide a current of 0.5 ampere to a 15 watt bulb. 15 watt bulb. If the secondary has
if the secondary has 20 turns, find the number of turns in primary coil. If the secondary has 20 turns, find the number of turns in primary coil and current that flows in primary coil. देखो बेटा, जो थोड़ा ट्रांसफार्मर है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ आउटपुट है ना बेटा, उन्हें कितना करंट सप्लाई करना, 0.5 एम्पीयर, तो ये IS हो गया। और ਜਿਹੜਾ बल्ब ਅਸੀਂ ऑपरेट करना वो आउटपुट हो गया ना कितना, तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ES ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, 15/0.5 30 वोल्ट आ गया, जबकि इनपुट वोल्टेज कितनी देती है 240 से 220। अच्छा, तो देखो एफिशिएंसी देती है, पूछा हुआ नहीं, ये आइडियल ही है, ठीक है, तो आइडियल ही है। हुण ईपी और ईएस दोनों निकल आ चुके हैं हमारे को, तो ईपी ते ईएस हुण ईएस तुसी निकाल चुके हैं, ईपी गिवन सी, एनपी निकालना वा, एनएस गिवन है, एनएस गिवन है ना 20 टर्न, तो एनपी निकल आएगा। ठीक है, अच्छा हम आ जाओ इधर, आप इनपुट करंट भी निकालना, प्राइमरी करंट, तो प्राइमरी करंट निकालने लिए तुसी की करना, जेडी इनपुट वोल्ट सॉरी इनपुट पावर है ना वो आउटपुट के बराबर ही है पुत्र, क्योंकि जितने तुहानू दसिया ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ना दसी है ना पूछी है, वो रियल आइडियल ट्रांसफार्मर है। हाँ वो तो भी लग जाना, आइडियल है ना, दोनों तरीके ना आ जाना आंसर को। समझ आ रही पुत्र हर जशन? अर्शिया गुलाटी, अर्शिया गर्ग, लक्ष्य, मोहनदीप, ठीक है बेटा, फिर लिखो कैलकुलेट द current, calculate the current drawn by the primary of a transformer, calculate the current drawn by the primary of a transformer which steps down 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm. Assume the efficiency of transformer be 80%. तो देखो बेटा, हुण थानू गिवन पता की है, इनपुट वोल्टेज कितनी है
इनपुट वोल्टेज 200 ਤੇ आउटपुट रेजिस्टेंस ਤੇ एफिशिएंसी 80%। ठीक है, निकालना की है हाँ प्राइमरी करंट ठीक है। हम इस केस बेटा देखो कि एक्चुअली जी आउटपुट पावर है वो के बराबर होगी V²/R। तो आउटपुट पावर आ जाएगी। हम आउटपुट पावर अगर आ गई है तो इनपुट पावर भी आ जाएगी, आउटपुट ओवर एफिशिएंसी। इनपुट पावर के बराबर है आईपी ते ईपी, उतो आईपी आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा करंट आ जाएगा ना। तो इस तरीके के नाल असी प्रॉब्लम फेस करनी। फिर लिखो बेटा .125 0.125 एम्पियर ना। फिर लिखो बेटा an AC source of internal resistance 9000 ohm, an AC source of internal resistance 9000 ohm is to supply current to a load resistor of 10 ohm। लोड रजिस्टर मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर, याद रखना। हाउ शुड द सोर्स बी मैच्ड टू द लोड, हाउ शुड द सोर्स बी मैच्ड टू द लोड, एंड what is the ratio of the currents passing through the load and the source? What is the ratio of the current passing through the load and the source? सुनो पुत्र होने से गल नूं कल गल दसी थी भी एक्चुअली जेड़ी सोर्स है, सोर्स की रेजिस्टेंस कितनी है 9000 ओम, ते लोड की रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम। ठीक है, कल दसिया अगर ये सोर्स डायरेक्टली लोड के नाल जोड़ दी जाती है तो पावर लॉस होएगा। कल दसिया ही ना पाइप वाला केस, कपलिंग वाला केस। तो इसका मतलब असी दोनों को प्रॉपरली कनेक्ट करने लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर लिए ट्रांसफार्मर को यूज करांगे। तो कितना करांगे कि ट्रांसफार्मर की इनपुट रेजिस्टेंस ये बराबर हो जाए ते आउटपुट रेजिस्टेंस ये बराबर हो जाए, है ना। और इन्हों का आपस की रिलेशन सी याद है, आर आई इज इक्वल टू आर नॉट
NP बाय NF का स्क्वायर आइडियल है, क्योंकि एफिशिएंसी नहीं ना दिखती सानू, तो एफिशिएंसी मिसिंग है, इस करके ना पूछी ना दसी, तो इट मीनस आइडियल है। तो इथों तुसी रेशियो ले सकते हो NS बाय NP दी, ये कढ़नी है ना, की करना सी रेशियो ऑफ करंट्स नहीं करनी है, हाँ वो भी गल कोई गल नहीं, वो उल्ट होंगी है ना। तो NS ओवर NP की वैल्यू तो इतों आ गई, तो IS ओवर IP की वैल्यू आइडियल के विच की हो जानी है NP बाय, उल्टा हो जाता ना वोल्टेज नालों आइडियल के केस, तो रेशो उल्टा आ जानी दोनों। अर्शिया गर्ग समझ आ रही बेटा? अर्शिया गुलाटी, हरजशन, लक्ष्य, मोहनदीप, समूहन, ठीक है बेटा। हम लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बेटा, काफी लेंथी स्टेटमेंट है पर इंपॉर्टेंट बड़ी है, ये इसको ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने। ए स्मॉल टाउन with the demand of a small town with the demand of 800 kilowatt of electric power, a small town with the demand of 800 kilowatt of electric power at 220 volts is situated 15 kilometer is situated 15 kilometer away from an electric power plant generating power at 440 volt. The resistance of the two line wires carrying power is 0.5 ohm per kilometer. 0.5 ohm per kilometer. The town gets power from the line. The town gets power from the line through a 4,000 hyphen 220 volt step down transformer number 1. Calculate the line power loss
in the form of heat. Number 2, how much power must the plant supply? Number 3, characterize the step-up transformer at the plant. Number 3, characterize step-up transformer at the plant. सुनो गल बेटा, हम इस पूरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आ बेटा थोड़ा है पावर प्लांट। तो पावर प्लांट स्टेटमेंट पढ़ो और आ थोड़ा है टाउन। टाउन को कितनी पावर चाहिए है पुत्र? 8000 वाट, 8000 किलोवाट, 800 किलोवाट, मतलब 8 × 10⁵ वाट। और कितनी वोल्टेज पे चाहिए है? 220 वोल्ट। ठीक है, हम दोबारा सुनो पुत्र, जेड़ा पावर प्लांट है वो जी पावर पैदा कर रहा है कितनी वोल्टेज पे कर रहा है? 440 वोल्ट। तो आ 2 लाइन्स है ना। ठीक है, हम थोड़ा जा ध्यान दो, सिचुएशन ਨੂੰ समझो। तो एक्चुअली इत्थे लगा होया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और आ है बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम इधर गल सुनो, जेड़ा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है यदि आउटपुट वोल्टेज 220 है तो इनपुट वोल्टेज कितनी दी है जी? 4000 वोल्ट। क्योंकि उन्हें लिखा ना जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 4000 तो हाइफन 220 वोल्ट लिखा ना कि इनपुट वोल्टेज। समझ आई गल? अच्छा, हम इतने कहते हैं सानू ट्रांसफार्मर की मतलब एफिशिएंसी बारे ना दसिया ना पूछा, आइडियल है। तो समझ गए गल? हुण पुत्र देखो, ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ ट्रांसफार्मर है यदि आउटपुट पावर अगर इन्नी है तो फिर इनपुट भी सेम होएगी, है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर आइडियल है। तो इनपुट आउटपुट पावर दोनों भी सेम है। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब तुसी इस ट्रांसफार्मर का करंट कढ़ सकते हैं, कितना आ जाएगा? इस ट्रांसफार्मर का जो इनपुट करंट है वो आ करंट है, आ वाला करंट के बराबर आउटपुट आ वाली पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज 8 × 10⁵ ओवर 4 × 10⁵, 2 × 10⁵2 मतलब 200 एम्पियर। समझ आएगा? अच्छा, आ जो प्लांट है ते आ जो टाउन है दोनों की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर की। तो ये रेजिस्टेंस कितनी है? पर किलोमीटर की 0.5 है। तो ये 7.5 ओम और ये समझ गए? हुण आ भी करंट बराबर ही फ्लो करना ना ये विचों ਇਹਦਾ मतलब आप कह सकते हैं टोटल लेंथ कितनी है? डबल होगी ना, मतलब टोटल रेजिस्टेंस 7.5 15 ओम है। तो हीट कितनी पावर लॉस
इन द फॉर्म ऑफ हीट की आना आई स्क्वायर आर, तो 200 स्क्वायर इंटू आर की है 15 लेना, 7.5 ना ले लियो, वो थोड़ा आंसर आ गया, लॉस आ गया ना, इन्ना इन्ना एनर्जी लॉस होएगा। ये कितना बन जाना है ना, है ना, इसके बराबर हो गया लॉस। हुण ध्यान दो, हुण आ जिहड़ा लॉस है ते आ जिहड़ी सप्लाई है, तो आ लॉस ये सारा कोई ए सप्लाई कर रहे हैं ना, तो आ लॉस ते आ जिहड़ी यूज हो रही है दोनों ने मिलके, तो कितनी पावर आ गई इत्थे 14 वाट, है ना, यही आ गया। होर की पूछा ने, हम देखो हुण आ जिहड़ा साडा पावर प्लांट है, इस पावर प्लांट दी इनपुट वोल्टेज जिहड़ी पावर प्लांट की आउटपुट वोल्टेज है, तो इस स्टेप अप दी इनपुट वोल्टेज के बराबर है, तो आपां नूं आ वोल्टेज भी चाहिए है ना, ये कितना आएगी, कितना, हाँ हम गल नूं सुनो, हाँ पर हम गल नूं सुनो पुत्र, एक्चुअली क्योंकि इन्हां वायर की रेजिस्टेंस गिवन है, हम गल नूं सुनियो, तो इत्थों लैके इत्थे तक भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होना ना करंट करके प्लस 4000, तो ये जिहड़ी आउटपुट आनी है ना, वो की आनी है 4000 प्लस IVR, आ वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी आना, तो 4000 प्लस 200 इंटू 15, मतलब इसको न्यूमेरिकल बहुत कंसेप्ट क्लियर कर रहा। सो इट्स तक डाउट अर्शिया गर्ल, क्लियर हो रहा है पुत्र, अर्शिया गुलाटी, लक्ष्य, मोहनदीप, समूहन, हरजशन, तो ये न्यूमेरिकल्स बेटा है ना ट्राई कर लो, इंपॉर्टेंट है, थानू लग रही समझ। तो एक आप कुछ न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं ट्रांसफार्मर के बेस है ना, तो बाकी आप प्रैक्टिस भी